नहीं ठीक है हो गया। रोल है सबका रोल है। ये माइक मुझे सबसे पहले तो 2 मिनट अच्छी आवाज आ रही है माइक पे थोड़ी आएगा ये नहीं चाहिए ना क्या कर रहे हो ये माइक पे सबसे पहले आप यहाँ पर आए आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे उन शहीदों को एंड जैसा कि आपने अपनी स्पीच में मेंशन किया कि वहाँ पर खड़े रहना भी बहुत ही इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी हमारे देश के जवान जो है खड़े रहते हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने सब। देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारे देश के एक ही हीरोज़ हैं, वो हैं हमारी हमारे फौजी भाई जो अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें पता है कि सारी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलेगा उन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, लेकिन फिर भी छोड़कर वो देश में खड़े होते हैं हमारे लिए। और जब हमें पता चलता है कि ऐसी पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहता है कि क्या हम लोग उनके लिए वो कुछ कर पाए जो उन्होंने हमारे लिए किया। ये वो समय होता है जहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा होना है और जहाँ पर भी होंगे, स्वर्ग में बैठे होंगे वो लोग ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्या उन लोगों ने उनका परिवारों का, उनके देश का उतना ध्यान रखा है या नहीं रखा। सो आई थिंक एज इंडिविजुअल से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने कितने भी आप बिज़ी हों, कितने भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, अब बाहर निकल कर अपने सब कामों को छोड़कर उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करें। जैसा मैंने अभी बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और जो गुरु नानक मिशन हाई स्कूल है कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया सिद्धू साहब से के साथ बैठने का। हमें बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उन हीरोज़ के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारी परिवार के लिए आज इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी टू डू आवर बिट और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सभी परिवारों तक अपनी जो भी हमारी रीच है वहाँ तक पहुँचा सके एंड वो जहाँ पे भी रहें खुश रहें। रिश्ता रहा है सर, आपसे आर्मी की बात करें, कहीं ना कहीं फैमिली रिश्ता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आप पंजाब जा रहे हैं। मैं जैसे बताया कि मैं शायद हर परिवार में, हर घर में ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरे मोगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं से जयमाल सिंह, जो शहीद जयमाल सिंह जी हैं, मैं हर रोज़ उनके परिवार से बात करता हूँ। उनके फादर जसवंत सिंह हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बेटा 18 साल बाद हुआ था उनकी मैरिज में, 5 साल का बेटा है उनके, और अखंड पाठ करके उनका रोज़ का गुजारा चलता था। तो मैं अभी मिल रहा हूँ अगले वीक उनसे और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उनके परिवार के एजुकेशन की बात हो या जो भी मैं कर सकूँ ताकि ज़िंदगी उन्हें कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और छोटा सा बिट है, बट आई थिंक हर किसी को जहाँ तक उनकी रीच है, जहाँ तक उनकी पहुँच है उन परिवारों तक पहुँचने की, हमें पहुँचना है और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि हम हर एक जो इंडिविजुअल, हर एक सैनिक जो हमारा देश के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, पूरा देश उनके साथ है। सोनू भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आज आप स्कूल में जिस तरीके से बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहा, आपके कुछ स्कूल के डेज कुछ वापस आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हुई थी? मेरे मदर खुद प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताई थी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं कभी कॉलेज में भी अगर 1 मिनट लेट होता था, मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी, मेरे मदर खुद मेरे को घुसने नहीं देते थे। सो आई थिंक वो जो सिखाई हुई सीख थी आज भी हमारे प्रोफेशन में भी बहुत काम आती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर सिखाई थी कि आपके माता पिता आपके लिए इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि अपने माँ बाप हैं, लेकिन एक सोल्जर आपको बिना किसी कारण आपके लिए जान देने के लिए खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़े जो माता पिता हैं, सबसे बड़े जो रक्षक हैं, वो आपके सोल्जर्स हैं। सो आई सैल्यूट ईच एंड एवरी आर्मी मैन। जानना चाहेंगे, यहाँ पे सिटी सर भी प्रेजेंट है, जानना चाहेंगे कि इस समय सारा देश जो है गुस्से में है और हर कोई ये चाहता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे बदला लिया जाना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? सर आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए सिद्धू साहब विल बी बेटर टू आंसर ऑन दैट, बट या बहुत रोष ज़रूर है हमारे बीच में और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बार बार अपने शहीदों की जो जान निछावर होती है, फिर थोड़े समय के लिए बहुत गुस्सा आता है और फिर हर रोज़ की तरह लोग बिज़ी हो जाते हैं। पर
कहीं ना कहीं इसका अंत होना ज़रूरी है। बट आई एम श्योर कि हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक कॉल ले सकते हैं कि कैसे और कब ये जो लड़ाई है, जो ये नफ़रत की लड़ाई है, ख़त्म होगी। तो आई एम श्योर कि आने वाला समय जो है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। सोनू जी, एक सवाल कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ का, कुछ एक्टर्स का कराओके ऑपरेशन किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि कई सारे बॉलीवुड कलाकार जो है वो बिक रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अभी दूंगा इस शॉर्ट के बाद। आई वुड से कि क्योंकि बड़ा ये इमोशनल सा प्लेटफॉर्म है, सो आई थिंक वी शुडंट डिस्कस दैट एंड टेक अवे फ्रॉम इट, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू एन आंसर आफ्टर वी आर डन विद दिस। सर आपसे एमके जी, आपसे अगर आपको हाँ, हम ये जो आपने सवाल बताया, बदला लेने वाली बात जो है, जो फोर्सेस हैं, जैसे सोनू जी ने बताया है, वो डिसिप्लिन में काम करती हैं, वो हुक्म की तामील करती हैं। जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा उनको हुक्म दिया जाता है, उसी ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ, अब जैसे हम जन आक्रोश देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी जनता ही बनाती है, हम लोग मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, हम वोट देते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं हम। तो जो जनता है, जो देश के लोग हैं, वो ऐसे नुमाइंदे चुनेंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे, तो वो ज़रूर सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी जिससे कि इन समस्याओं का अंत होगा, आतंकवाद का अंत होगा। किसी आपके कुछ शब्दों के लिए माइक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे माइक बात हो गया मुझे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सोनू जी ने जो वो नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। ये सर ये नहीं आएगा, वो नहीं। चलिए मैं ज़ोर से बोल देता ऐसा मत करो यार। हूँ। अरे वो ये आवाज़ बहुत है, आप चिंता नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो सोनू ने कहा है, लेकिन मुझे हम लोग कई बार चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें गवा के हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार जो हो रहा है, ये चीज़ें कई सालों से चली आ रही थी, कई सालों से हमारे फौजी सेक्रीफाइस हो रहे थे, लेकिन जंग में नहीं हो रहे थे। कोई सो रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, ये जो बातें थी, ये अभी मुझे लगता है कि आम जनता तक पहुंच गई हैं और उनके दिल तक पहुंच गई हैं। उन्हें इस बात का गुस्सा है, आक्रोश यही है कि ये जंग नहीं है, इसे जंग नहीं कहा जाता। हम लोग अपने लोगों को इस काम के लिए ट्रेन नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि जितने सालों से चल रहा था, वो आते आते आम जनता तक ये बात पहुंच गई है कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत बात है। तो जनता का जो जुड़ना जो है हमारी फोर्स के साथ, मैं इसे बहुत ही वेलकम चेंज कहूँगा। और मुझे बेहद खुशी है कि हम सब के दिलों में इमीडिएटली जब भी कोई बात ऐसी होती है, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फोर्स के लिए, या फोर्स मुझसे कुछ कहती है तो मैं उनका पैगाम कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ, ये भी मेरी ड्यूटी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा समाज जो जुड़ा है इन हरकतों के बाद जो फौजियों के साथ में, मुझे उसकी बेहद खुशी है। और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि और यूनाइट होंगे हम लोग, सिविलियन हैं हम लोग इस बात के लिए यूनाइट होंगे कि हमें अपनी फ़ौज का साथ देना है। अगर वो हमें कोई हुक्म देते हैं, हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, तो हमें भी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। तो जितने भी हमारे सोल्जर्स की फैमिली सेक्रीफाइस जो हुए हैं, मेरी विशेष उनकी फैमिली के साथ में हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग, इनको आगे भी आना चाहिए और उन फैमिलीज़ के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए इस वक्त जब घर का आदमी कोई लूज़ होता है तो एक कमज़ोरी पैदा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों की एक फ़र्ज़ बन जाता है कि उस फैमिली को इतनी ताकत दें। कमाल के लोग हैं, आप देखते हैं कि कहने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम आज के बाद हमारा बच्चा फ़ौज में नहीं जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। छोटी बच्चियों ने कहा कि मैं फ़ौज में जाने के लिए तैयार हूँ। ये जो बात है, ये जो डिसिप्लिन है, ये वहीं रह के सीखा जा सकता है। तो ये कमाल का डिसिप्लिन है, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं आम आदमी से कहूँगा कि जुड़िए, इन चीज़ों के साथ में जुड़िए और हम फ़ौज के साथ में हैं। जैसे हमें हुक्म होगा हम बराबर बाजा लाएंगे। सर, ऑपरेशन कराओके हुआ था बॉलीवुड का, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के देखिए, ये चीज़ें बहुत सालों से होती चली जा रही हैं। मैं भी बहुत से लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन दोस्तों के लिए करता हूँ। कोई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो उससे बिल्कुल